नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कदमा में टाटा लीज की भूमि पर बनी दुकानें व भाजपा कार्यालय पर चला बुलडोजर। अनुमंडल प्रशासन ने भाजपाइयों के विरोध के बीच हटवाया अतिक्रमण। भाजपा नेताओं ने सरकार पर पावर के दुरुपयोग का लगाया आरोप। वहीं जुगसलाई रेलवे फाटक से भी दोबारा हटाया गया अतिक्रमण। सरायकेला खरसवा पुलिस को मिली नशे के कारोबारियों पर बड़ी सफलता। कुचाई क्षेत्र के 20 एकड़ में लगी अफीम की फसल की गई नष्ट। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। नक्सलियों का भय दिखा, धंधेबाज कराते हैं अफीम की खेती। और भोजपुरी मगही मैथिली को जिला बदल करने की मांग का विरोध। समान अधिकार मंच ने विरोध में साक्षी गोल चक्कर पर दिया धरना। बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने विरोध में किया प्रदर्शन। मांग कर रहे नेताओं पर राज्य को अशांत करने की साजिश का लगाया आरोप। आइए बात करते हैं कदमा में हंगामे के बीच टाटा की लीज भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने की। जमशेदपुर प्रशासन द्वारा बुधवार को कदमा के रामनगर चौक के पास टाटा लीज की भूमि का अतिक्रमण कर बनी दुकानों व भाजपा कार्यालय को हटाने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। हालांकि भारी तैयारी के साथ पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने अंततः अतिक्रमण हटाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा दिया। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत रामनगर चौक पर टाटा स्टील की लीज भूमि का अतिक्रमण कर वहां दुकानें बना ली गई थी, जबकि हाल में वहां बने एक कमरे में भाजपा के कार्यालय का बोर्ड भी लग गया था। लेकिन इसी बीच उक्त जमीन को लेकर चल रहे बीपीएलई केस का फैसला टाटा स्टील के पक्ष में आने पर जमशेदपुर अंचल प्रशासन ने वहां से 7 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया था। लेकिन अतिक्रमणकारियों द्वारा ऐसा नहीं किए जाने पर बुधवार को प्रशासन की ओर से प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी दल बल के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचे। लेकिन इसकी भनक लगते ही भाजपा नेता धर्मेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने इसके विरोध में हंगामा शुरू कर दिया। दंडाधिकारी संतोष कुमार महतो के नेतृत्व में सीओ, थाना प्रभारी एवं बड़ी संख्या में पहुंचे पुलिस अधिकारियों व क्यूआरटी टीम ने हंगामा करने वाले लोगों की एक नहीं सुनी। बाद में एसडीएम द्वारा अतिक्रमणकारियों के भवन से सामान सुरक्षित निकालने की मोहलत मांगे जाने पर अभियान थोड़ी देर के लिए रोककर सामान निकालने की अनुमति दे दी गई। सामान हटते ही अधिकारियों ने अतिक्रमित भूमि पर बनी दुकानों एवं भाजपा कार्यालय को तोड़वा दिया। अनुमंडल पदाधिकारी संदीप मीणा एवं वहां तैनात वरीय दंडाधिकारी ने बताया कि बीपीएलई केस में आए फैसले के आलोक में रामनगर चौक स्थित टाटा लीज की अतिक्रमित भूमि पर बने भवनों को तोड़वाया गया है। अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने का समय दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं होने पर आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। 2 दुकानें थी, एक वॉशिंग सेंटर था, एक साइड में दुकानें थी। दोनों दुकानों पर अतिक्रमण की सूचना थी, क्योंकि ये टाटा लीज की लैंड है। तो यहाँ पे अतिक्रमण किया गया था। तो अतिक्रमण बाद जो है सीओ के यहाँ पे अंचल अधिकारी के यहाँ पे दायर किया गया था, प्रॉपरली नोटिस दिया गया था। उसके बाद सुनवाई की गई थी। उसके बाद उसमें फाइनल जजमेंट पारित किया गया था। जजमेंट पारित करने के बाद जो अतिक्रमणकारी है उसको अतिक्रमण हटाने के लिए, यहाँ से सामान हटाने के लिए, जो भी चीज़ें अपना अतिक्रमण खुद से हटाने के लिए 7 दिन का नोटिस दिया गया था। उसके बाद नहीं हटाया गया था। उसके बाद अंचल अधिकारी ने हमारे पास फोर्स और मजिस्ट्रेट के डेपुटेशन के लिए
चिट्ठी भेजी थी और उसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे मजिस्ट्रेट और फोर्स का डेपुटेशन हुआ है और इस अतिक्रमण को हटाया गया है। क्योंकि जब तक यहाँ पे कोई भी सरकारी भूमि पर यदि अतिक्रमण होती है तो उसमें जो नियम है BPLE उसी के तहत कार्रवाई की गई है। मैं किसी भी कोई पॉलिटिकल मैटर पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। निर्देश इसमें क्या है, ये जो एक आपको मैं बताता हूँ, ये केस नंबर इसका 1 सेकेंड, ये BPLE वाद संख्या आपका चला था 50-21-22 और ये आपको इन लोगों को नोटिस दिया गया था, 15 दिन का टाइम भी दिया गया और उसके बाद ये कार्रवाई किया जा रहा है। तो आज भी जब सुबह में कार्रवाई शुरू हुई है तो इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हमारा सामान सुरक्षित तरीके से निकले, इसके लिए वक्त चाहिए। तो ये आप देख रहे होंगे लोगों को टाइम दिया गया है, हमारे भी कुछ आदमी लगे हुए हैं, सारे सामान इनके जो भी हैं पार्ट्स वगैरह अच्छे से हटा रहे हैं। आपका एरिया है 2 प्लॉट है आपका इसमें, एक आपका जो ये बीजेपी उस साइड वाले देख रहे होंगे जो गैरेज है वो है और एक ये है वो भी उस एरिया में आता है आपका। इसका मैं बताता हूँ 1 सेकेंड, ये पूरा प्लॉट नंबर 888 है, खाता नंबर 1217 का। इसमें आपका 40/50 और 30/40 जो एरिया है उसको हटाने का निर्देश है। वहीं भाजपा नेता धर्मेंद्र प्रसाद ने कहा कि प्रशासन अपने पावर का गलत प्रयोग कर दुकानें एवं कार्यालय को हटवा रहा है। भाजपा इसका विरोध करती है। उन्होंने कहा कि विगत 15 वर्षों से वहां दुकानें चल रही है, प्रशासन को वहां अब अतिक्रमण का पता चल रहा है। यही नहीं, दिल्ली से सांसद द्वारा किए जा रहे कॉल को भी अधिकारी नहीं उठा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। धर्मेंद्र प्रसाद ने कहा कि प्रशासन किसी के दबाव में कार्रवाई नहीं कर सकता। अगर भाजपा कार्यालय तोड़ा जाता है तो शहर के अन्य स्थानों पर भी अतिक्रमित भूमि पर बने पार्टी कार्यालय को तोड़ा जाना चाहिए। सरकार दमनकारी नीति अपना रही है और प्रशासन जो है किसी के इशारे पे जिस तरह से काम कर रही है, ये नहीं भूले प्रशासन कि आज उसकी सरकार तो कल हमारी भी सरकार आएगी। और जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, जनप्रतिनिधियों को बेइज्जत किया जा रहा है। जनप्रतिनिधि का कोई बात करने को तैयार नहीं है, किसी भी चीज़ को सुनने को तैयार नहीं कर रहे हैं। ये SDO साहब को बात करें तो SDO साहब बता रहे हैं कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, इनको ले जाइए। प्रशासन के बल पर जो अपने धमकी दिखा रहे हैं, कल हमारी सरकार आएगी, हम लोग भी इस चीज को भूलेंगे नहीं। सर इस तरह का बोलने का काम किया गया। जब बोल रहे थे इंक्रोचमेंट हो रहा था तो उस समय प्रशासन क्या कर रही थी? इंक्रोचमेंट किसके इशारे पे हुआ? और इतना बड़ा अभी आप कदमा बाजार में चलिए, सारे पदाधिकारी जो कांग्रेस के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, सब लोग वहाँ पे कार्यालय बना के भाड़ा वसूल रहे हैं। सबको इंक्रोचमेंट किया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। DC ऑफिस के सामने में JMM का कार्यालय बना हुआ है, क्या है वो? DC साहब का मुंह पे तमाचा है। आइए बात करते हैं सरायकेला क्षेत्र में 20 एकड़ में लगी अफीम की फसल नष्ट किए जाने की। सरायकेला खरसवा पुलिस को नशे के धंधेबाजों के खिलाफ एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिला पुलिस ने वन विभाग एवं CRPF के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए कुचाई थाना अंतर्गत रुगड़ी के सोना नदी के आसपास करीब 20 एकड़ क्षेत्र में की गई प्रतिबंधित अफीम की खेती को नष्ट कर दिया है। सरायकेला के अभियान SP पुरुषोत्तम कुमार ने ये जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस अधीक्षक को क्षेत्र में अफीम की खेती किए जाने की लगातार सूचना मिल रही थी। इसके बाद जिला पुलिस ने एक टीम गठित की, जिसमें उनके अलावा SDPO हरविंदर सिंह, CRPF 157 बटालियन के सहायक समादेष्टा प्रदीप कुमार, DFO कुचाई थाना प्रभारी अर्जुन उरांव, खरसवा थाना प्रभारी प्रकाश रजक सहित अनेक पुलिस अधिकारी शामिल थे। जांच के क्रम में रैयती एवं वन भूमि पर बड़े क्षेत्र में प्रतिबंधित अफीम की खेती किए जाने का पता चला। इसके बाद पुलिस दल ने करीब 20 एकड़ क्षेत्र में फैली पोस्तों की खेती को नष्ट करते हुए जमीन मालिकों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया। बताते चले कि कुचाई घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहां अफीम तस्कर नक्सलियों के खौफ का फायदा उठाकर भोले भाले ग्रामीणों से मादक पदार्थों की खेती कराते हैं और नक्सलियों के सहयोग से बाहर के राज्यों में उसकी तस्करी भी करते हैं। श्री कुमार ने बताया कि कार्रवाई के बाद क्षेत्र के ग्राम प्रधानों एवं मुखियों सहित जनप्रतिनिधियों से ऐसे तत्वों से सावधान रहने एवं अपनी जमीन का प्रतिबंधित फसलों की खेती के लिए प्रयोग नहीं होने देने की अपील की। रूप से इस अभियान को संचालित किया गया है और इसमें जो आजकल एक नया ट्रेंड है नक्सल फंडिंग का, जो भी माओवादी प्रभावित एरिया है उसमें माओवादी इसको सपोर्ट करते हैं गाँव वालों को और बीज और उनको पैसा मुहैया कराते हैं, जिससे कि एक नया नेक्सस क्रिएट होता है और जो कि फर्दर और ज़्यादा हमें जिला में लैंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न करती है।
इसको देखते हुए टीम गठित की गई थी और एसपी सर का ये जो लगातार अभियान है, अभी आपने देखा होगा ईचागढ़ में चला और हमारे एरिया में, तो एक मैसेज है पब्लिक के लिए भी कि आप इस तरह की न करें। यहाँ फ्रूट फल की खेती अच्छी है, सरकार का एक योजना भी है कि बागवानी का भी जो सीधो कानो योजना और फ्लावर्स का और जो फ्रूट्स का ये चलाया गया है, उस पर आगे बढ़ें और अपना इनकम का जरिया बढ़ाएं, न कि अफीम की खेती कर अपने बच्चों को इस गलत रास्ते पे धकेलें। तो एसपी साहब सरायकेला को, जो हमारे एसपी सर हैं, उनको लगातार सूचना मिल रही थी कि जो हम कुचाई थाना के अंतर्गत रुगुड़ी पंचायत जो है, सोना नदी वहाँ पर पड़ती है, उसके किनारों में पोस्ता की खेती, बार बार इसकी सूचना एसपी सर को मिल रही थी। उसी सूचना के आधार पर सर ने एक टीम का गठन किया जो मेरे और एडिशनल एसपी अभियान के नेतृत्व में आज गई और कई गांव जैसे कि सीआरडी, पत्रडी और ये सब आसपास के जितने गांव थे, वहाँ पे टीम ने विनिष्टीकरण का जो प्रोसेस है वो आज किया। टीम में हमारे साथ एक तो सीआरपी की कंपनी 157 बटालियन की एफ कंपनी हमारे जो थी हमारे साथ, जिन्होंने इंश्योर किया कि सब सेफ्टी रहे और रास्ता जो है वो सिक्योर रहे। उसके अलावा हमारे साथ एक दंड अधिकारी भी प्रतिनियुक्त हुए, एक वन पद अधिकारी को भी हम साथ ले गए थे कि हो सकता है कि जमीन जो है वो जंगली हो, फॉरेस्ट की जमीन हो। दंड अधिकारी को इसलिए कि रैयती जमीन है तो वो चिन्हित करने में हमारी मदद कर सकते हैं कि किसकी जमीन है, ताकि उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके। आइए बात करते हैं भोजपुरी मगही मैथिली को जिला से बाहर करने की मांग के शुरू विरोध की। समान अधिकार मंच ने झारखंड के शिक्षा मंत्री व अन्य नेताओं द्वारा भोजपुरी मगही मैथिली व अंगिका को जिले से बाहर करने संबंधित बयान दिए जाने का विरोध किया है। मंच ने बुधवार को सांची गोल चक्कर पर धरना देकर विरोध प्रदर्शित किया। उन्होंने इन नेताओं पर राज्य को पुनः अशांत करने की साजिश करने का आरोप भी लगाया। बता दें कि झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, सांसद विद्युत वरण महतो एवं अन्य नेताओं ने हाल ही में जारी बयान में भोजपुरी मगही मैथिली एवं अंगिका को जिले से बाहर किए जाने की मांग की है। झारखंड समान अधिकार मंच ने इसका विरोध करते हुए बुधवार को सांची गोल चक्कर पर धरना दिया। धरना को संबोधित करते हुए संयोजक मुन्ना शर्मा ने कहा कि बिहार के बंटवारे के पूर्व से ही सभी भाषा भाषी यहाँ एक साथ रहते आ रहे हैं, लेकिन कतिपय राजनीतिक दलों के लोग अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए कभी डोमिसाइल, कभी बाहरी भीतरी तो कभी भाषा के नाम पर राज्य को अशांत करने की साजिश करते रहते हैं, लेकिन राज्य की जनता उन्हें एक बार फिर विफल कर देगी। उन्होंने कहा कि जब भोजपुरी, मैथिली, अंगिका एवं मगही भाषी अन्य भाषाओं का कभी विरोध नहीं करते बल्कि उनका सम्मान करते हैं, तो फिर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए झारखंड के विकास में फिर बाधा डालने का प्रयास क्यों हो रहा है। मुन्ना शर्मा ने ऐसे नेताओं को अपनी ओछी मानसिकता छोड़ राज्य के विकास में सहयोग करने को कहा है। यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं और इस राज्य में रह भी रहे थे, लेकिन चंद दिन पहले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी का जो धनबाद में स्टेटमेंट आया है, उस स्टेटमेंट के विरोध में आज हम लोग मगही, मैथिली, अंगिका, ये तमाम लोग जो अपमानित उन लोग कर रहे हैं, उनसे हम आग्रह कर रहे हैं कि इस भाषाओं को राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए जैसे तमाम भाषाओं को दिया गया है। और अगर इस पर विरोध करेंगे तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से पूरे राज्य में मैथिली, मगही, अंगिका और भोजपुरी ये सारे समाज एक होकर इनका विरोध करेंगे, क्योंकि आने वाला समय ये हम लोग 2000 से शब्दवाणी बांध को झेलते आ रहे हैं, लेकिन ये चरम सीमा पार कर रहे हैं। हम लोग इस पर राष्ट्रीय पार्टी से भी आग्रह करते हैं कि इस पर अगर अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाला समय में यहाँ झारखंड के तमाम भोजपुरी, मगही, अंगिका या मैथिली समाज के लोग एकजुट होकर उन्हें सत्ता से विहीन कर देंगे। और अब बात करते हैं रेलवे द्वारा जुगसलाई फाटक के पास से दोबारा अतिक्रमण हटाए जाने की।
जमशेदपुर के जुगसलाई रेलवे फाटक के पास से बुधवार को अतिक्रमण हटवाया गया। इसके तहत जुगसलाई में रेल ओवर ब्रिज एवं उसके अप्रोच रोड के लिए पूर्व में खाली कराई गई भूमि पर दोबारा अतिक्रमण कर बनाई गई 11 दुकानों को रेल प्रशासन ने अभियान चलाकर हटवा दिया। बताते चले कि जुगसलाई फाटक पर बढ़ते ट्रैफिक के दबाव से मुक्ति के लिए वहां रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन की ओर से जुगसलाई रेलवे फाटक के आसपास अवैध रूप से बनाई गई दुकानों को हटवाया गया था, लेकिन परियोजना में हो रही देरी के कारण अतिक्रमण मुक्त कराए गए स्थान पर लोगों ने फिर से अतिक्रमण कर अस्थायी दुकानें बना ली थी। अब आरओपी एवं अप्रोच रोड के काम में तेजी आने पर रेल प्रशासन ने बुधवार को अभियान चलाकर उन्हें दोबारा हटा दिया। रेलवे इंजीनियरिंग वर्कस विभाग के पदाधिकारी संजय गुप्ता ने बताया कि आरओबी व अप्रोच रोड का काम तेज होने के कारण बुधवार को जुगसलाई फाटक के पास से दोबारा अतिक्रमण हटवाया गया। एरिया अभी फ्लाईओवर बनने वाला है और ये कंप्लेन हुई थी आउटसाइडर द्वारा जो ट्वीट किया गया था और आरटीआई केस भी हुआ था। इसको हमें खाली करना, मेरे रेलवे लैंड में हमारा दायित्व है, इसको खाली करना है ताकि हम अपना डेवलपमेंट वर्क कर सकें, जैसे फ्लाईओवर हो या डिस्टर्ब ना हो किसी को। क्या कारण है सर, बार बार इस तरह के लोग फिर अतिक्रमण कर ले रहे हैं, आप लोगों के द्वारा हटाया जा रहा है, तो क्या ऐसा एक कुछ उपाय कीजिए जिसके कारण बार बार हम लोग अभी आगे देखते हैं, आगे हायर अथॉरिटी से बात करके इसको लैंड बाउंड्री में करते हैं ताकि कोई बाहर से इंक्रोच ना कर पाए, है ना। क्या लगता है कि फ्लाईओवर का कब तक इधर रोड हो, चाहे फ्लाईओवर कंप्लीट होने का है? ये तो प्रपोजल, ये काम चल रही है जो जिस तरह से, और उम्मीदें हो जाएगी जैसे टारगेट डेट होगा पीडीसी उसके अंतर्गत होगी। आइए बात करते हैं आजसू द्वारा परसूड़ी की समस्याओं को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपे जाने की। आजसू के एक दल ने बुधवार को परसूड़ी क्षेत्र की जन समस्याओं के समाधान को लेकर उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। आजसू ने इसमें गुलपहाड़ी से परसूड़ी जाने वाली सड़क किनारे जमा गंदगी को साफ कराने, परसूड़ी बाजार की जर्जर दुकानों की मरम्मत एवं जरूरतमंद लोगों को पानी का कनेक्शन दिलाने की मांग की है। आजसू के एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार सुबह जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर उन्हें परसूड़ी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर 5 सूत्री ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जमशेदपुर के परसूड़ी इलाके की जन समस्याओं के निदान की मांग की गई है। इनमें गुलपहाड़ी से मकदमपुर तक सड़क किनारे जमा गंदगी की सफाई, परसूड़ी बाजार की जर्जर दुकानों की मरम्मत, क्षेत्र में हाल ही में बिछाई गई पाइपलाइन में लीकेज के कारण सड़कों पर लगातार पानी बहना रोकने एवं क्षेत्र की बहुमंजिली इमारतों में पानी का कनेक्शन दिए जाने जैसी मांगे शामिल है। आजसू नेता मानिक मल्लिक के नेतृत्व में आए दल ने उपायुक्त से मामले का संज्ञान लेते हुए इन समस्याओं का शीघ्र निदान कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में पार्टी सड़क पर उतरकर इसका विरोध करेगी। 7 सूत्री मांग को लेकर हम लोग आए हैं, जिसमें मुख्य हम लोग का मांग है परसूड़ी मकदमपुर गुलपहाड़ी प्रसिद्ध मंदिर की मुख्य सड़क होते हुए मकदमपुर फाटक तक जो सड़क किनारे गंदगी है उसका सफाई हो और सफाई होकर वहाँ के लोगों को आने जाने में सुविधा हो। दूसरा मांग है हमारा परसूड़ी बाजार जो गंदगी फैला हुआ बाजार के अंदर उसकी भी सफाई हो। दुकान जो भी दुकान है परसूड़ी के अंदर एकदम जर्जर अवस्था में है उसकी मरम्मत कराया जाए। इसके साथ साथ परसूड़ी के बहुमंजिले जो फ्लैट है उसको पानी की कनेक्शन दिया जाए जिससे वहाँ के लोगों को पानी मिले। 5वां है हम लोग का जो सड़क गोविंदपुर जलापूर्ति योजना के तहत जो सड़क को काट के जो पाइपलाइन बिछाया गया वो बहुत जगह लीकेज है और लीकेज होने के कारण रोड में लगातार पानी बह रहा है। इसको मरम्मत करा के वहाँ के लोगों को आने जाने में सुविधा हो, यही हमारी मांग है। नहीं मानी जाएगी तो आगे हम लोग सड़क पर उतरेंगे, आजसू पार्टी सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। और अब बात करते हैं एसएसपी से 5 महीने से लापता मजदूर का पता लगाने की मांग किए जाने की। विगत 5 महीने से लापता जमशेदपुर के उलड़ी थाना क्षेत्र निवासी मजदूर के परिजनों ने बुधवार को एसएसपी से मुलाकात की। भाजपा नेता के साथ पहुंचे पीड़ित परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए एसएसपी से लापता मजदूर सत्यकिंकर दास को खोज लाने की गुहार लगाई। मानगो के उलड़ी थाना क्षेत्र निवासी श्रमिक सत्यकिंकर दास विगत अक्टूबर महीने से ही अपने घर से लापता है। उसके परिजनों ने विगत अक्टूबर महीने में ही इस संबंध में उलड़ी थाना में शिकायत दर्ज कराई थी,
लेकिन 5 महीने बीत जाने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल पाया है। इसके बाद उसके परिजनों ने बुधवार को भाजपा नेता विकास सिंह के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचकर सत्यकिंकर दास का पता लगाने के लिए गुहार लगाई। परिजनों के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह ने कहा कि मजदूर डिमना रोड स्थित मून सिटी निवासी किसी बसंती नाम की महिला के साथ काम करने पटना गया था, लेकिन उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल पाया है। उसके साथ पटना गया एक अन्य मजदूर वहां से भागकर शहर पहुंचा, जिसने बताया कि वहां उनसे जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। इसके बाद से परिजनों को किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी है। जो दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं वो 7 महीने से अपने घर से लापता है। घर में कहे कि हम मजदूरी करने जा रहे हैं। जब 7 महीना बीत गया नहीं आए, जब 3 महीना बीत गया तो इनकी पत्नी उलीडी थाने में अपने पति की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाया। उलीडी थाने वाले टरकाते रहे, किसी मामले का संज्ञान नहीं लिया और तब इन लोगों ने हमसे संपर्क किया, राकेश जी से संपर्क किया। हम लोग आज एसएसपी साहब से मिलने आए हैं। हम लोग एसएसपी साहब से निवेदन करेंगे कि ये जो मजदूर परिवार है, जो घर का भरण पोषण जिसके चलते चलता था, घर में दाने के मोहताज हो गए, कृपया अपना टीम लगाकर इनके पति को खोजने का काम कीजिए, क्योंकि एक तो महिला जो नाम बता रही है कि मूंछ के पास लगभग बसंती नाम है, दर्जनों की संख्या में मजदूरों को काम कराने के लिए पटना लेके गई है। वहां से एक मजदूर किसी तरह भाग के आए, वो इन्हें बताएं कि हम लोग वहाँ खाने के लिए मोहताज हो गए थे। हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा था, ठंडे में सुलाया जा रहा था, किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी। और सबसे बड़ा बात है कि जहाँ रहते हैं वहाँ की एंड लॉक, पूरा चेन एंड लॉक से की कर दिया था कि कोई भाग नहीं पाए। वैसी परिस्थिति मैंने कहा जाए कि बंधक बना लिया गया है। इसलिए एसएसपी आपसे मिलने आए हैं कि आप इसका हम लोगों को न्याय दिलाइए और मेरे पति को खोज दिलाइए। बात करते हैं आदित्यपुर आरआईटी मैदान को लेकर चल रहे विवाद की। आदित्यपुर नगर निगम द्वारा आरआईटी थाना मैदान पर 5 मंजिला कार्यालय बनाए जाने की घोषणा के बाद से आदित्यपुर विकास समिति तथा स्थानीय पार्षद मैदान को बचाने की कवायद में जुट गए हैं। इसे लेकर मैदान में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आदित्यपुर के आरआईटी थाना स्थित जागृति मैदान में आगामी रविवार को प्रशासन, राजनेता और मीडिया की टीमों के बीच एक प्रदर्शनी क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर बुधवार को मैदान की साफ सफाई कराई गई। बता दें कि आदित्यपुर नगर निगम ने इस मैदान पर अपना 5 मंजिला भव्य कार्यालय बनाने की घोषणा की है, जिसका आदित्यपुर विकास समिति, स्थानीय पार्षद तथा नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह विरोध कर रहे हैं। स्थानीय पार्षदों के साथ पुरेंद्र नारायण सिंह ने मैदान में ही प्रेस वार्ता का आयोजन किया और मैदान में कार्यालय भवन बनाने के बजाय उसे खेल के स्टेडियम के रूप में विकसित करने की मांग की। प्रेस वार्ता में पुरेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि रविवार को प्रशासन, राजनेता और मीडिया की टीमों के बीच एक प्रदर्शनी क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर आज मैदान की सफाई की गई। उन्होंने बताया कि वे लोग नगर निगम के कार्यालय बनाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन मैदान में कार्यालय बनाने देने का वे विरोध करते हैं। उन्होंने मैदान को खेल के स्टेडियम के रूप में विकसित करने की मांग की। हम लोग आदित्यपुर विकास समिति और जो स्थानीय यहाँ के पार्षद हैं माननीय श्री पांडेमुखी, इनके प्रयास से जागृति मैदान में साफ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है और उद्देश्य ये है कि यहाँ पर काफ़ी बच्चे पहले खेला करते थे, लेकिन मैदान में गंदगी होने की वजह से और खेलने योग्य नहीं होने के कारण धीरे धीरे लोग मैदान से कटते गए। मैदान को इस तरीके से डेवलप करना है कि खिलाड़ी और खेल प्रेमी और सुबह शाम टहलने वाले लोग इस मैदान से जुड़ जाए। और आपने देखा कि जब मैदान से लोग जुड़ जाएंगे तो हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि इस मैदान को खेल के मैदान में ही सरकार रहने दे। यहाँ पर हम लोग कार्यालय निर्माण के बिल्कुल विरोध में है। कार्यालय बने इसका समर्थन हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं अन्यत्र किसी मैदान को नुकसान पहुँचा के खेल के मैदान को समाप्त करके कार्यालय नहीं बने। वहीं पार्षद पांडेमुखी ने कहा कि क्षेत्र में ऐसे कई जगह हैं जहां कार्यालय बनाया जा सकता है। क्षेत्र में बच्चों के खेलने तथा बुजुर्गों के टहलने के लिए ये मैदान आवश्यक है। यहां नगर निगम को कार्यालय नहीं बनाना चाहिए। मेरा डिमांड ये है, नगर हाइट से, मेयर से और हमारा जितना ही पार्षदगण से अनुरोध है कि जितना भी हमारा नगर निगम में एनएससी में जो भी पार्क बना, आज स्थिति ऐसा हो गया कि लोग को अपना टहलने का
बच्चा को खेलने का जगह नहीं। मैं सभी लोग से अनुरोध करता हूं और आयतपुर का जनता से भी अनुरोध करता हूं कि कोई मैदान किसी का व्यक्तिगत का नहीं है, ना पांडीमुखी का है, ना पुरंदर नारायण का है, ना मेयर साहब का, ना उप मेयर साहब का है। कम से कम इस हमारा इलाका का बच्चा का विकासित के लिए, खेल कूद के लिए कम से कम मैदान बनाने का प्रयास करें। नगर आपका हमारा नगर निगम बने, कहीं बने, जगह बहुत है, व्यवस्था करें। कम से कम हमारा नगर निगम से 2-4 मैदान भी बनाए, हर वार्ड में, हर इलाका में मैदान का भी व्यवस्था करें। हर चीज़ बने, प्रोग्रेस करे, वो अच्छा बात है, लेकिन हमारा क्षेत्र में कम से कम मैदान का भी व्यवस्था होना चाहिए। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।